उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की प्रमुख तीर्थस्थली श्रृंगीरामपुर यहाँ 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक खास गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस साल की थीम थी पर्यटन और सतत परिवर्तन। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय विरासत का संरक्षण करना और पर्यटन के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। गोष्ठी की शुरुआत मुख्य अतिथि भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने दीप प्रज्वलन के साथ की। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने जोर देते हुए कहा कि ग्राम पर्यटन योजना में शामिल ऋषि श्रृंगी की तपोभूमि श्रृंगीरामपुर की चमक बहुत जल्द देश के पर्यटन नक्शे पर दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि अब श्रृंगीरामपुर में सभी मंदिर सड़कों से जुड़ गए हैं और साथ ही पर्यटन अतिथि गृह, धर्मशाला और प्रवेश द्वार का काम भी पूरा हो चुका है। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। सर्वप्रथम उन्होंने हर विधानसभा में एक पर्यटन स्थल विकसित घोषित करने के लिए, उसको धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो संकल्प लिया, मैंने भी अपनी विधानसभा से इसी श्रृंगीरामपुर को चुनने का काम किया। आज आप सब देख रहे हैं, आज हम कम से कम उस ऐतिहासिक स्थल तक पहुंचने का कार्य कर सकते हैं। पर्यटन केवल इतिहास का ही नहीं, पर्यटन केवल धार्मिक भावनाओं का ही नहीं, पर्यटन से हम रोजगार भी पैदा होता है, इसका भी हम सबको बहुत ध्यान रखना होगा। वहीं जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि पर्यटन से रोजगार को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने प्राचीन विरासतों और स्थानीय परंपराओं को संजोने तथा पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए सुझाव देने का भी आह्वान किया। पर्यटन दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ जुड़े हैं। पर्यटन खाली घूमना नहीं है, घूमना भी है और इसके बहुत मजबूत सांस्कृतिक एकजुटता, समरसता और आर्थिक मजबूती का आधार प्रस्तुत होता है। भारत को आर्थिक सांस्कृतिक रूप से प्रमोट करने और उसी दिशा में तीर्थाटन श्रेष्ठ ज्ञानार्जन वाले स्थलों का भी भ्रमण करने के महत्व के तहत हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल 58,000 ग्राम प्रधानों से कनेक्ट हुए थे वर्चुअली। उस सब में एक बिंदु कहा था उन्होंने कि अपने विरासत पर गर्व करिए। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, विकसित फर्रुखाबाद के लिए हम हमारे अपनी सीमा में सबसे सुझाव मांग रहे थे कि कैसे हम 2047 तक भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करें और 47 तक 26 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के संकल्प के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी इसके लिए नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग उसके क्रियान्वयन में लगे हुए हैं, लेकिन सबके सहयोग से ही वो संभव हो सकता है। तो हर पहलू पर हर व्यक्ति के सुझाव और सहयोग की अपेक्षा है। एक QR कोड की जानकारी होगी प्रधान जी, सबको सर्कुलेट करिए, उसमें सब लोग अपना सुझाव दे सकते हैं कि देश के में क्या किया जाए तो देश बेहतर हो सकता है, प्रदेश बेहतर हो सकता है, फर्रुखाबाद बेहतर हो सकता है। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है, सब लोग अपने मोबाइल से उस QR कोड से अपना सुझाव दें। सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पर्यटन का मतलब सिर्फ घूमना नहीं है, बल्कि ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से अनुभवी पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। पर्यटन का मतलब क्या है? हम विश्व पर्यटन दिवस क्यों मनाते हैं? ये खाली घूमने फिरने से संबंधित नहीं है। जब एक पर्यटक किसी शहर में आता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित करता है। वो बस से आता है तो अपने साधन को प्रभावित करता है, उसका लाभ होता है। गाड़ी से आता है तो पेट्रोल लगता है, उसके बाद में वो होटल में रुकता है, उसके बाद में वो खाना खाता है, उसके बाद में यहाँ की चीजों को खरीदता है, बरसात खरीदता है, फूल माला खरीदता है। कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो ये पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण
विश्वास है कि आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जब वो यहाँ से जाएंगे तो 10, 20, 50 लोगों में इसकी चर्चा करेंगे। इस अवसर पर फर्रुखाबाद.org डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया। ये पहल युवा इतिहासविद मोहम्मद आकिब खां की मुहिम प्रोजेक्ट फर्रुखाबाद का हिस्सा है, जिसका विधायक नागेंद्र सिंह राठौर और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने संयुक्त रूप से अनावरण किया। ये पोर्टल जिले के इतिहास, संस्कृति और पर्यटन को समर्पित है। इस अवसर पर संस्कृति विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दल के कलाकारों ने भक्तिमय भजन और नारी शक्ति पर आधारित प्रेरक गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंगत प्रदान भगवान भी किससे हारा, देखिए